गंगा द्वार में भगवान भारद्वाज नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। वे एक महान तपस्वी थे। बहुत ही कठोर व्रतों का पालन करते थे। एक दिन उन्हें एक विशेष प्रकार का यज्ञ करना था। यज्ञ प्रारंभ करने से पहले स्नान और शुद्धि आवश्यक थी। इसलिए महर्षि भारद्वाज अपने साथी ऋषियों को लेकर प्रातःकाल गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए निकल गए। गंगा जी उस समय प्रातःकालीन लाली अर्थात अरुणोदय के बीच कलकल करती हुई बह रही थी। गंगा के किनारे पर श्वेत कमल और अन्य जल फूल खिले हुए थे और हल्की जलवायु गंगा के तट को सुखमय बना रही थी। उनके चारों ओर पीपल, वट, अश्वत्थ जैसे वृक्षों से घिरा हुआ घना हरित वन फैला था। जब भरद्वाज मुनि गंगा जी के तट पर पहुंचे, तो वहां घृताची नाम की एक अप्सरा स्नान कर रही थी। वह सुंदर और शांत स्वभाव की थी। उसकी उपस्थिति में एक स्वाभाविक आकर्षण था, जो प्रकृति की तरह मन को मोह लेता था। उसके गीले बाल सूर्य की किरणों में चमक रहे थे, मानो जल की बूंदों में इंद्रधनुष झलक रहा हो। उसके वस्त्र गीले होकर तन पर लिपटे थे और वह नदी के किनारे खड़ी होकर अपने कपड़ों को व्यवस्थित कर रही थी। भरद्वाज मुनि की दृष्टि उस पर पड़ी तो वह स्नान समाप्त कर तट पर खड़ी थी। यह दृश्य प्रकृति और मानवीय सौंदर्य का संगम था, जो गंगा के पवित्र तट पर एक शांत और मनमोहक क्षण को दर्शाता था। वस्त्र बदलते समय एक क्षण के लिए घृताची का वस्त्र ढीला होकर फिसल गया, जिसके कारण क्षण भर के लिए उसका शरीर अर्धनग्न हो गया। घृताची को उस अवस्था में देखकर महर्षि भारद्वाज के मन में काम वासना का उदय हो गया। महर्षि भारद्वाज ने घृताची को स्पर्श तक नहीं किया, फिर भी केवल उसे देखकर ही उनका वीर्य संलग्न हो गया। घोर तपस्वी होने के कारण भरद्वाज मुनि तुरंत अपने भीतर उठे विकार को समझ गए और उस गिरे हुए वीर्य को एक कलश अर्थात द्रोण में एकत्रित कर दिया। उस कलश से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। द्रोण से पैदा होने के कारण वो द्रोण नाम से विख्यात हुआ। आगे चलकर यही द्रोणाचार्य हो गए। भविष्य में द्रोणाचार्य कौरवों तथा पांडवों के गुरु बने और महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हुए।